नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल आज स्वास्थ्य विभाग पर जो कैग की रिपोर्ट आई थी उसको लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन चर्चा के दौरान ही आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने जमकर हंगामा काटा है। दरअसल ये जितने भी विधायक हैं जिनको सस्पेंड किया गया था, आज सभी विधायकों का सस्पेंशन खत्म हो गया और सभी आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के अंदर मौजूद थे। और जैसे ही कैग रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत हुई, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक चीखने चिल्लाने लगे, हंगामा करने लगे। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बीजेपी के कई विधायकों के साथ बहस भी हुई है, लेकिन स्पीकर आज एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आए। मोहन सिंह बिष्ट का भी बयान आया और विजेंद्र गुप्ता भी जमकर एक्शन में नजर आए। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को आज स्पीकर ने फटकार भी जमकर लगाई है। हालांकि हंगामे के बाद विधानसभा के सेशन को स्थगित कर दिया गया। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बार फिर से इतना ज्यादा हंगामा। देखिए, ये हंगामा करने के लिए ही आ रहे हैं। लगातार सीएजी रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही है और रिपोर्ट्स में हर पेज पे कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है। आज मेडिकल रिपोर्ट जो सीएजी ने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर निकाला है उस पर चर्चा होनी है। तो चर्चा में तो पोल खुलेगी तो उसको किस तरीके से लोगों तक सही बात नहीं पहुंचे तो समय बर्बाद करना है। तो ये स्ट्रेटजी के साथ आम आदमी पार्टी आई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारे नेताओं को गाली दी जा रही है, काम नहीं हो रहा, ये नहीं। भाई सीएजी की रिपोर्ट, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर बहस होगा, उसको पेश किया जाएगा और बहस के बाद उसे पीएससी को दिया जाएगा। इतना छोटा सा काम, क्योंकि इन लोगों की तो वो ट्रेनिंग थी नहीं। रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही थी, 14 रिपोर्ट ये छिपा करके बैठे हुए थे। अब क्यों बैठे हुए थे? तो ये तो हम लोग कैपिटल टीवी पे लगातार पिछले 2-3 साल से कहते आ रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट नहीं पेश करेगा क्योंकि उसमें सारा कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के पास अब चेहरा ही नहीं बचा है जनता को मुंह दिखाने का कि आप किस प्रकार से। इसलिए केजरीवाल गायब है। केजरीवाल को मालूम है कि दिल्ली के ऊपर भाई दिल्ली के ऊपर ट्वीट करना चाहिए था। सीएजी की रिपोर्ट आई है। अब इनके बाचाल प्रवक्ता वो टेलीविजन चैनलों पे जाकर के कह रहे हैं कि भाई ये सीएजी रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर में बनाई गई है। इस तरह की भाषा, इस तरह की राजनीति हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं। सीएजी रिपोर्ट तो काफी कुछ खुलासा कर रहा है। आज पंकज सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी कई सारे बयान दिए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक जो था वो अड्डा बन चुका था, वहां पे पता नहीं क्या क्या होता था। वो ये भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट को आम आदमी पार्टी ने जमकर लूटा है, इसकी जांच जरूर की जाएगी। देखिए, बहुत सारे जगहों पे तो वो वाकई अड्डा बन गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसको क्लब की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एसी चलता था, अंदर बैठ करके क्या रंगरेलियां ये लोग करते थे पता नहीं, क्योंकि वहां पे चिकित्सा तो नहीं दी जा रही थी। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई वहां पे तो थर्मामीटर तक नहीं था बहुत सारे में। वहां पे एक्सरे को पढ़ने वाला जो स्क्रीन होता है वो नहीं लगा हुआ था। वहां पे ऑक्सीमीटर नहीं लगा हुआ था। वहां पे अगर आप कोई शुगर का बीमार आदमी है तो उसको चेक करने के लिए जो घर घर में होता है, ये सारी चीजें नहीं थी। तो आपने तो, और यही बात जो बवाल मचा वो क्यों मचा, वो एक बीजेपी विधायक ने खड़ा होकर के कह दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब ये ठग्गूमल जो है केजरीवाल, तो इनके ऊपर तो सवाल उठेगा ही। अब आपको एक जिसको कहते हैं ना कि भाई लार्जर देन लाइफ पिक्चर बना करके बैठे हुए हो, तुम्हारे देवता होंगे घर में होंगे, लेकिन ये तो सरकार तुमने चलाई 10 साल, तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। मतलब अच्छी चीजें जो है वो केजरीवाल के हिस्से। और सीएजी की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तुमने स्वास्थ्य व्यवस्था को तुमने बर्बाद कर दिया। जो पैसे आए उसका तुमने सिर्फ 28% पैसा ही खर्च किया। बाकी पैसे कहां गए, क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो आपको बताना पड़ेगा। आपने हॉस्पिटल्स
में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना था वो आपने बढ़ाया नहीं। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टरों की कमी है, माने एक डॉक्टर को 3-3 हॉस्पिटल में आप ड्यूटी लगवा रहे थे। भाई ऐसी क्या आफत पड़ गई थी कि पैसे थे, आपने खर्च नहीं किया और उसके बाद आपने तमाम उस तरह की योजनाएं जो केंद्र सरकार से आई वो आपने खर्च नहीं किया। कोरोना के दौरान भी आपने पैसे खर्च नहीं किए। ये जो सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली की जनता बिना इलाज के परेशान हो रही थी, थक गई, मर रहे थे लोग, लेकिन आप जो है बिजी थे किस चीज में? आप शीश महल बनाने में। पर्दा कैसा होगा? 9 लाख रुपए का पर्दा, एक पर्दा 9-9 लाख रुपए का। कहां से रिमोट आएगा? रिमोट काम करता है नहीं? बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी अब सीएजी की रिपोर्ट जो है बजट पे आएगा और बजट इसी महीने आ रहा है, डेट भी सामने आ चुकी है। देखिए बजट के लिए भी तो आज घोषणा की गई है कि तमाम लोगों से बकायदा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल जारी किया गया है कि जनता अपने अपने रिक्वायरमेंट को बताए। भाई ये काम तो केजरीवाल को करना था, वो स्वराज लाने वाले थे। जब वो कहते थे कि भाई, जब वो चुनाव से पहले जब वो राजनीति में आए थे कि जनता फैसला करेगी, छोटे छोटे जगहों से, गली मोहल्लों से जो है वो आएगा कि भाई मुझे सड़क चाहिए, तो ये सड़क मंत्री थोड़ी तय करेगा, जनता तय करेगी। लेकिन आपने कभी उस तरह से बजट बनाया नहीं। अब ईमेल जारी किया जा रहा है, सब कुछ जारी किया जा रहा है। तो देखिए एक बात समझिए, केजरीवाल की झूठ की जो राजनीति थी वो दिन ब दिन जैसे जैसे समय, और यही बड़ा कारण है क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को बताता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, आईआरएस था। तो सीएजी रिपोर्ट जब इसके पास आया तो सारा इसने पढ़ लिया। इसको मालूम है कि भाई हम तो अब क्या चेहरा दिखाएंगे, चलो यहाँ से पलायन करते हैं, पंजाब में ही अपनी राजनीति साधते हैं। अच्छा, पंजाब पे मुझे याद आया, मैं टेलीविजन चैनल पर देख रहा हूँ, ब्रेकिंग चल रहा है कि भाई पंजाब में ये जो छापा पड़ने वाला है, ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ा कोई अभियान जारी किया जाएगा। भटिंडा में उस जगह का नाम बता करके कह रहे हैं कि भाई वहां पे आज छापेमारी होने वाली है। भाई आप छापेमारी करने जा रहे हो कि आप ड्रग्स डीलर को, ड्रग माफिया को, ड्रग से जुड़े हुए लोगों को ये कह रहे हो कि भाई आज आ रहे हैं हम लोग, है ना, आज आएंगे शाम में, अपना सामान, अपना सारा चीज लेकर के कहीं और चले जाओ। आप ये छापेमारी है? ये अनाउंस करके कौन छापेमारी करता है? ये केजरीवाल का ये गजब कहानी है। ये पब्लिक को बेवकूफ समझता है और ये कह रहा है कि हम नामो निशान मिटा देंगे ड्रग्स का, और जो छापेमारी है वो पहले अनाउंस कर दे रहे हो। ब्रेकिंग न्यूज सवेरे से चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। तो ये जो ड्रग्स का धंधा करने वाले बेवकूफ हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी मिली भगत है। तुमने पहले ही सबको बता दिया कि भाई देखो ऐसा है, आज शाम में हमारी टीम छापेमारी करेगी, तुम्हारे पास कुछ माल नहीं मिलना चाहिए, सबको जमीन में गाड़ दो, जला दो, खत्म कर दो, कहीं और भेज दो। तुम्हारे घर में जो कैश पड़ा हुआ होगा उसको भी कहीं ठिकाने लगा दो। हम तुम्हारे घर आएंगे छापामारी करने के लिए, हमें कुछ हाथ नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ। आपकी समझिए कि किस स्तर का ये ड्रामेबाज है, और ये कह रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से ड्रग्स का धंधा आप खत्म करोगे। तो यही काम इसने दिल्ली में ही किया। क्या हमने ये कर दिया हमने, और टेलीविजन चैनल वालों को और रिपोर्टर्स को जो है शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये सारी चीजें आंख के सामने थी और तुमने सिर्फ दलाली की। 10 साल तक केजरीवाल की जो है आरती उतारते रहे, उसकी दलाली करते रहे, तुमने जनता को गुमराह किया। ये पाप इन लोगों ने किया, और अभी भी ऐसे लोग हैं, पता नहीं इन्हें शर्म आती है नहीं आती है, केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं, केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई सरकार भी तुम्हारी, ये भी तुम्हारा, कलम भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। ये शायरी से चलेगा खेल? भाई इन लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डालना चाहिए। आपने देखिए 2 रिपोर्ट आई है, शराब घोटाले में ये तार तार हो गया, और अब शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर आपने क्या कांड किया, ये शर्मनाक बात है। आपकी किस कोताही की वजह से, आपकी कामचोरी की वजह से, आपकी काहिली की वजह से कितने लोगों की जान गई होगी, कितने लोग बीमार दर दर की ठोकरें खाते रह गए। और आप कहते हो कि भाई हम तो क्या कह रहे थे भाई, मुझे बताइए क्या कहानी है। केजरीवाल को पकड़ के पूछना चाहिए
ये तो मीडिया के सामने आ नहीं रहा है, लेकिन जब भी सामने आए तो उसको ये सीएजी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग का दिखाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। सब कुछ जानते हुए ये सारा रिपोर्ट्स तुम्हारे हाथ में था और तुम सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिलवाना चाह रहे थे। भारत रत्न बोल रहे कि भाई देखिए मोदी की और अमित शाह इतने माने आम आदमी पार्टी से डरते हैं कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए कि उसने वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली को दी, सत्येंद्र जैन, उसको बताइए। माने ये भी शर्म नहीं है कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वो जेल के अंदर बैठ करके मसाज करवा रहा था एक रेपिस्ट से, और उसको भारत रत्न दिलाने की बात। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को न भारत रत्न के प्रति आदर है, न अपने कर्तव्य के ऊपर उसका कोई संज्ञान है इसके दिमाग में कि भाई उनको क्या, भाई जनता ने आपको वोट दिया, इतना प्रचंड बहुमत, दो बार, आप कुछ अच्छा कर गए होते, लेकिन आपने सिर्फ धूर्तता की, अफवाह फैलाया, मीडिया मैनेज करके अपना गुणगान करवाते रहे और दिल्ली की जनता को मरने के लिए। आज शराब घोटाले को लेकर भी एक अहम सुनवाई होनी है, देखना है कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन एक बार फिर से सेशन पे एक आखिरी सवाल करते हैं। आज जितने भी विधायक सस्पेंड हुए थे वो सदन के अंदर मौजूद थे क्योंकि उनका सस्पेंशन खत्म हो गया और एक बार फिर से सभी चीखने चिल्लाने लगे। हालांकि स्पीकर ने डांटा, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट का भी कुछ अंदाज अलग अलग देखने को मिला। वो कह रहे हैं कि ये सदन है, मछली बाजार नहीं है। अगर मैं सीट पे बैठा तो मैं हर एक किसी को बाहर करूंगा, किसी को अंदर रहने नहीं दूंगा अगर आपकी ऐसी हरकत रही। देखिए दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दो आदमी को, एक को स्पीकर एक को डिप्टी स्पीकर बनाया और ये दोनों लगातार सदन में थे। बिष्ट साहब हमेशा जीत के आ रहे थे, तो बिष्ट साहब को तो याद ही होगा ना कि कैसे उनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंका जाता था, कैसे उनके कुर्ते फाड़ दिए जाते थे, कैसे उनके साथ धक्का मुक्की होती थी। और ये फिर उद्दंडता कर रहे हैं, तो वो डिप्टी स्पीकर है, वो कोई साधारण एमएलए नहीं है, वो डिप्टी स्पीकर हैं। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर हैं। विजेंद्र गुप्ता को तो कितनी बार पिटाई, कितने बार धक्का मुक्की, कितने बार हॉस्पिटल जाना पड़ा, उनको इस तरीके से आपने बेइज्जत करके असेंबली से बाहर निकाला। लेकिन इन लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है। इस मुसीबत में आम आदमी पार्टी है। नेता तो वही होता है कि जब मुसीबत आए तो जनता का सामना करने के लिए खुद मैदान में उतरे। केजरीवाल तो कायर निकला। इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है और वो पता नहीं किस बिल में छिपा बैठा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी ये जानते हैं कि घोटाला हुआ है, एक एक परतें खुल रही है विधानसभा के सदन के अंदर, इसलिए वो शायद अंडरग्राउंड भी है। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग पर आई कैग रिपोर्ट पर जबरदस्त चर्चा हुई। चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा भी काटा। पंकज सिंह ने बड़ा ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि एक एक जांच की जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अड्डा बना रखा था। हेल्थ डिपार्टमेंट को आम आदमी पार्टी ने जमकर लूटा है, लेकिन इसका हिसाब किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले दिनों में जरूर आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी हो जाएगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।